बैंक पेंशन ऑपरेशन अभी होता है अगस्त 2025 के हिसाब से कितना आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो नया होगा, इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन कैसे हुआ था, कितना हुआ था, वो एक्सप्लेन किया था। तो अब इस पार्ट में पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर होता है तो कितना होगा वो डिटेल में देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है, आप देख सकते हैं 18,000 प्लस लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं। तो आप भी चैनल पर जाके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आरबीआई पेंशन ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब चलिए उसी फॉर्मूला के हिसाब से बैंक में कितना होगा वो देखते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है वो दबा दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में एक्सक्रेशा जो आपका स्पेशल अलाउंस है, कम्यूटेशन है, ग्रेट्युटी है, सब पर वीडियोस आएंगे बैंक रिटायर से रिलेटेड। तो थोड़ा सा जो आपका 5 मार्च 2019 को आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन हुआ था, एक गवर्नमेंट ने आरबीआई गवर्नर को लेटर लिख के जो उनका पेंशन ऑपरेशन किया था, जिसमें उनको एरियर्स यहाँ पे नहीं मिले थे, लेकिन पेंशन कैसे ऑपरेशन हुआ था वो फॉर्मूला क्या था वो समझ लेते हैं। देखिए, नॉशनल इंक्रीज ऑफ 10% बेसिक प्लस डीए, मतलब जो आपका बेसिक था उसमें आपका जो डीए है वो पहले मर्ज कर दिया गया था, उसके बाद टोटल जो हुआ उस पर 10% का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया था। तो ऐसे इस फॉर्मूला के हिसाब से आरबीआई में जो पेंशन ऑपरेशन है वो हुआ था। अब चलिए बैंकों में इस हिसाब से पेंशन ऑपरेशन अभी होता है, तो आपका नया कैलकुलेशन के हिसाब से नया पेंशन कितना बनेगा वो डिटेल में सारी कैलकुलेशन आप देखते हैं। तो देखिए, आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो सबसे पहले आपका बेसिक पेंशन होगा उसमें मल्टीप्लायर जो फैक्टर है कितना आपकी जो बेसिक बढ़ेगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले 11 बीपीएस 2000 जो आपके नवंबर 17 से अक्टूबर 2022 के बीच जो रिटायरी हुए हैं उनका नया जो फैक्टर आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो डीए मर्ज कितना हुआ था, 12 बीपीएस लगा था, 8088 पॉइंट्स यहाँ पे डीए मर्ज हुआ, अभी 12 बीपीएस लेटेस्ट लगा था। तो आपका 11 बीपीएस में बेसिक पेमेंट 6352 पॉइंट से वो मर्ज हुए थे। तो नए जो स्लैब्स है उस हिसाब से स्लैब्स यहाँ पे 8088 माइनस 6352 करने पर नए जो स्लैब है वो इतने बने थे, और उसको यहाँ पे जो डीए मल्टीप्लायर था 11 बीपीएस का 0.07 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो डियरनेस अलाउंस है वो बेसिक पे में 11 बीपीएस में 30.38% आपका मर्ज हुआ था, उसको नॉर्मल में यहाँ पे परसेंटेज से जो नॉर्मल टर्म में लाने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना जो नॉर्मल टर्म में डीए है वो आपका जो है वो मर्ज हुआ था। अब जो नया आपकी नई बेसिक पे कैसे निकालनी है, तो बेसिक पे हम मान के चलते हैं कि अभी 100 चल रही है या 1 चल रही है, उसको यहाँ पे नॉर्मल टर्म के जो डीए मर्ज हुआ था उसको यहाँ पे प्लस कर देना है। तो आपका बेसिक प्लस डीए आपका आ जाएगा, ये आपका जो बेसिक है पेंशन प्लस डीए है 11 बीपीएस का वो आ गया, उसको 10% से आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। तो 0.13 इसका आ जाएगा 10%। अब दोनों का यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपका आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से नया जो फैक्टर है वो 143.3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.43 आपका नया है वो आ जाएगा फाइनल फैक्टर, मतलब बेसिक जो आपकी पे होगी वो 1.43x आपकी बढ़ेगी जब आपका अभी के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन होता है। तो अब चलिए जो आपका 10 बीपीएस है उसका जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अब चलिए जो सेम कैलकुलेशन 10th बीपीएस है नवंबर 2012 से 17 के रिटायरी से उनका कैसे डीए मर्जर का यहाँ पे निकाला जाएगा। तो देखिए, उनके 11 बीपीएस में इतने जो पॉइंट्स है वो मर्ज हुए थे अभी आपको पता है। तो उनके जो है वो आपकी बेसिक पे में इतने पॉइंट सीपीआई के मर्ज हुए थे 440 तो इन दोनों का डिफरेंस लेके तो नए स्लैब यहाँ पे 478 आएंगे। उसको यहाँ पे डीए मल्टीप्लायर फैक्टर था जो 10 बीपीएस का वो 0.10 था, तो उससे मर्ज करेंगे तो इतना मर्ज यहाँ पे डीए का हुआ था 10 बीपीएस में जब जो आपका रिवीजन हुआ था तब बेसिक में 47.8%। तो उसको यहाँ पे नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक से यहाँ पे उसको जोड़ देंगे, मतलब जो आपका अगर बेसिक पेंशन एक है तो उसमें डीए मर्ज करने के बाद आपका बेसिक प्लस डीए इतना हो जाएगा, उसका 10% आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से लेने के बाद दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपका जो मल्टीप्लायर फैक्टर है 10 बीपीएस का सिर्फ तो 161.7 हो जाएगा। अब देखिए इसको राउंड अप करेंगे तो 1.62 हो जाएगा, लेकिन ये आपका 2012 से 17 के बीच का हुआ। अब इसको हमको यहाँ पे 2022 12 बीपीएस लगा तब तक लाना है, तो इसको और आपका 1.43 अभी आपका मैंने जैसे बताया 11 बीपीएस का जो मल्टीप्लायर फैक्टर था उससे और मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.31 यहाँ पे जो आपका नया मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो 10 बीपीएस का वो आ जाएगा। अब चलिए एक कैलकुलेशन आप मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आपके जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो कैसे आते हैं। सेम देखिए, जो आपका मैंने जैसे बताया 10 बीपीएस में इतने पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज हुए थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4440, ऐसे ही आपका 11 बीपीएस में 6352। तो मैंने इस पॉइंट्स के हिसाब से आपको कैलकुलेशन दिखाई है। सेम आपको अगर जो 9 बीपीएस 8 बीपीएस 765 की करनी है तो आप यहाँ पे जो मैंने
पहला टेबल दिखाया उस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हैं। ये आपको अगर क्यूरियोसिटी है तो कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए जो डायरेक्टली मैंने करके आपको टेबल जो तैयार किया है वो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो देखिए पूरा टेबल 11 बीपीएस का मैंने जैसे कैलकुलेट करके दिखाया 1.43, 10 बीपीएस का भी कैलकुलेट करके दिखाया 2.31। वैसे ही मैंने जैसे बताया वो कैलकुलेशन अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उस हिसाब से मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो सभी जो बीपीएस के हिसाब से मतलब 5 बीपीएस का 28.5 यहाँ पे बेसिक का मल्टीप्लायर फैक्टर रहेगा। और जो 12 बीपीएस वाले हैं उनका क्या होगा, उनका जो पेंशन ऑपरेशन होता है तो भी नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर अभी जो आपके रिटायरी हो गए उनकी जो बेसिक है वो सेम रहेगी बेसिक पेंशन, और उस पर जो डीए है वो मिलता जाएगा, उनका रिवीजन नहीं होगा। आरबीआई का भी ऐसा हुआ था, जब आपका 11 बीपीएस नहीं लगा था तो उनका रिवीजन नहीं हुआ था। वैसे ही अभी 13 बीपीएस लगेगा, उसके बाद इनका जो रिवीजन है वो होगा, उनका रेगुलर चलता रहेगा। तो जो पिछला 11 बीपीएस से 5 बीपीएस का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए इसकी कैलकुलेशन है वन बाय वन देख लेते हैं। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख सकते हैं। 5 बीपीएस जो आपका 1987 बैच है उसका सबसे पहले करते हैं, तो उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे मैंने बताया 28.25 यहाँ पे रहेगा। अभी डियरनेस अलाउंस देखिए, जो आपका बेसिक पेंशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया बेसिक पेंशन है वो 12 बीपीएस के हिसाब से आ जाएगा। तो डीए अभी 12 बीपीएस में चल रहा है रेगुलर, अगस्त 2025 से वो 21.13 चल रहा है, वो नया डीए आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिक पेंशन कैसे निकलना है, तो अगर आपकी 100 है, आप अपनी यहाँ पे 100 की जगह रख सकते हैं, जो भी है उसको यहाँ पे 28.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया बेसिक पेंशन 100 के हिसाब से 2825 रह जाएगा। उसका डीए यहाँ पे 21.13 के हिसाब से निकालेंगे तो 596 बन जाएगा। तो बेसिक प्लस डीए का जो टोटल है वो 3421.92 के हिसाब से आपका नया रहेगा, अगर आप 5 बीपीएस में तब। ऐसा ही कैलकुलेशन में आपको बाकी सभी जो है बीपीएस उस हिसाब से करके दिखा देता हूँ। साथ ही में जो लास्ट में 2 एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे किया है। सेम कैलकुलेशन देखिए 6 बीपीएस का 1992 के बैच है, उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो 13.38 था। उसको यहाँ पे 100 अगर बेसिक पेंशन है तो उसकी 13.38 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पेंशन 1338 हो जाएगा। उसका डीए निकालना है 21.13 के हिसाब से, तो इतना डीए आ जाएगा। तो बेसिक प्लस डीए का जो टोटल है वो 1620.7 यहाँ पे गुना आपका जो अभी चल रहा है उसका हो जाएगा। सेम यहाँ पे 7 बीपीएस का करेंगे तो उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8.32 है, तो उनका जो बेसिक है वो 100 अभी है तो वो 832 बन जाएगा नया बेसिक पेंशन। उस पर डीए लगेगा तो 175.8 डीए लगेगा, तो टोटल इनका 1007.8 यहाँ पे बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो भी देख लेते हैं। जो आपका 8 बीपीएस है उनका 2002 बैच से उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 6.27 यहाँ पे है, तो उनका बेसिक पेंशन अभी 100 चल रहा है तो यहाँ पे 627 यहाँ पे नया बेसिक पेंशन बन जाएगा। उनका अगर जो डीए नया निकालेंगे तो 132.4 बन जाएगा, और उसका जो बेसिक प्लस डीए का कैलकुलेशन है वो करेंगे तो 759.4 यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम देखिए अगर 9 बीपीएस है 2007 का बैच है आपका, तो उनका मल्टीप्लायर फैक्टर यहाँ पे 4.07 जैसे हमने निकाला था। बेसिक पेंशन अगर 100 है तो उनका नया बेसिक पेंशन 407 हो जाएगा। डीए उस पर लगेगा तो 86 रुपीज का डीए आपको मिलेगा, तो दोनों बेसिक प्लस डीए का कॉम्बिनेशन करेंगे प्लस करेंगे तो 493 आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट होगा। सेम आपका 10 बीपीएस जो 2012 की बैच है उनका 2.31 यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। उसका जो नया आपका बेसिक पेंशन 100 अगर आपकी अभी चल रही है तो 231 रुपीज नई बेसिक पेंशन हो जाएगी अभी अगर रिवीजन होता है तो। और डीए इनका देखिए 21.13 के हिसाब से इनका डीए है वो यहाँ पे 48.8 रुपीज बन जाएगा, तो टोटल बेसिक प्लस डीए का कैलकुलेशन करेंगे तो 279.8 यहाँ पे नया आपको देखने को मिल जाएगा। सेम आपका 11 बीपीएस है 2017 बैच का, तो उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने जैसे निकाला 1.43 है। अगर आपकी 100 अभी बेसिक चल रही है तो वो 143 बन जाएगी, और नया डियरनेस अलाउंस आपका 30.21 रुपीज 21.13 के हिसाब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका जो है वो डायरेक्टली 173.21 के हिसाब से आपका टोटल इंक्रीज है बेसिक प्लस डीए में देखने को मिलेगा। अब चलिए जो एक्चुअल एग्जांपल है आपकी सैलरी लेकर मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब जो एक्चुअल एग्जांपल है जो आपका 11 बीपीएस के पेंशनर्स है उनका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, और साथ ही में 10 बीपीएस का भी एक और एग्जांपल दूंगा। इसमें देखिए एक्स ग्रेशिया अमाउंट आपको अभी जो मिलता है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे। वो थोड़ा सा जो मार्जिन है वो कम करेगा, लेकिन उसको यहाँ पे जो है वो नहीं यहाँ पे कंसिडर कर रहे। एक्स ग्रेशिया के बारे में डिटेल वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा कल या परसों, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बाकी सारे मुद्दों पर भी आपको यहाँ पे वन बाय वन वीडियोस देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन के।
तो पेंशन अभी अगस्त के हिसाब से इनकी देखते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं कि आपकी अभी 11 बीपीएस में आप रिटायर हुए, 20,000 आपका जो बेसिक पेंशन है वो चल रहा है। तो अभी डीए कितना चल रहा है 11 बीपीएस का, तो 54.74 अगस्त 2025 के हिसाब से चल रहा है। तो बेसिक प्लस डीए का टोटल करेंगे तो 30,948 रुपीज इनका बन जाएगा। अपडेशन अगर अभी होता है, आफ्टर अपडेशन क्या होगा, तो आपका अगस्त 2025 के हिसाब से बेसिक पेंशन को जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.43 के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है वो टोटल यहाँ पे आगे बढ़ाना है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है नई बेसिक पेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,600 आपकी नई आ जाएगी। उसको 21.13 के हिसाब से डीए निकालेंगे तो 6,043, मतलब टोटल आपका अमाउंट है वो 34,643 आ जाएगा। मतलब इसका मार्जिन है दोनों का यहाँ पे जो डिफरेंस देंगे तो आपका पेंशन को पेंशन ऑपरेशन के बिना कितना लॉस हो रहा है या मार्जिन कितना है वो 3695 बन जाएगा। इस पर एक्सग्रेशिया अमाउंट आपको यहाँ पे अभी मिलना स्टार्ट हुआ है, तो इससे जो आपका मार्जिन है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। अब चलिए जो 10 बीपीएस है उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो 10 बीपीएस में जो पेंशनर्स है उनका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अगस्त 2025 के हिसाब से 20,000 अगर इनकी बेसिक पेंशन चल रही है तो डीए 126% इनका चल रहा है, तो 25,200 मिलेगा। टोटल इनका जो डीयर जो बेसिक प्लस डीए है वो 45,200 हो जाएगी। अगर पेंशन ऑपरेशन अभी होता है तो पेंशन के आपकी 2.31 यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, तो उनका नया बेसिक पेंशन 46,200 हो जाएगा। उसका डीए यहाँ पे निकालेंगे 21.13 के हिसाब से तो 9762 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 55,962 बन जाएगा। दोनों का बीच का मार्जिन है वो 10,700 है। जैसे जैसे आपका 10,975 बीपीएस रहता जाएगा वैसे वैसे जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ता जाएगा, लॉस ज्यादा यहाँ पे होता जाएगा। और साथ ही में उसको कंपनसेट करने के लिए एक्सक्रेशिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उससे थोड़ा सा मार्जिन आपका कम होता है। वैसे अभी 12 बीपीएस का बात करेंगे तो आपका जो जो अभी सेम चल रहा है वही जो डीए और बेसिक चलता रहेगा। तो ये पूरी तरह से डिटेल में मैंने कैलकुलेशन आपको समझाई है। इसके बारे में आप अपने कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं, डाउट है तो बोल सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।